हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सप्तमी की पूजा और कल है अष्टमी। तो हमारे घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता है। तो कल सुबह बहुत काम रहेगा। सुबह प्रसाद भी बनाना है। फिर मेरी ऑलरेडी 2 बेटी है तो मुझे कन्या बुलाने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ही बेटियों को खिलाऊँगी तो मेरा वैसे ही कन्या पूजन हो जाएगा। तो इन्जॉय करेंगे कल का दिन। और देखते हैं, तनिष्का कह रही है मम्मा मुझे गिफ्ट चाहिए, तो देखती हूँ उसे क्या दूँगी। गिफ्ट तो नहीं है, कुछ भी उसे दे दूँगी, वो खुश हो जाएगी। चॉकलेट बिस्किट से ही वो खुश हो जाती है, उसे वही दे दूँगी, वो खुश हो जाएगी। अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगे, अच्छे अच्छे खिला देंगे और बच्चों को क्या ही चाहिए। और थोड़ी बहुत सफाई भी अभी करनी है घर की, करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज का दिन। तो हम लोग ये पंडाल घूमने गए थे, ये पास में ही था। सिंपल सा पंडाल था, अच्छा था, एलिगेंट सा पंडाल था। हमने यहाँ पे थोड़ा घूमा। यहाँ पे थोड़ा सा मेला टाइप भी लगा हुआ था, मतलब खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो तनिष्का ने भी कुछ वहाँ खा लिया, हमने घूम लिया, तनिष्का की फ़ोटोज़ ले ली हमने थोड़ा। और फिर घूम फिर के फिर हम दूसरी जगह गए थे। आप देखिए कितना अच्छा पंडाल है, ये भी मतलब एलिगेंट सा है, अच्छा है बहुत, मतलब कि सूदिंग वाइब्स दे रहा था ये पंडाल। और म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ जाकर भी। आप भी इंजॉय करिए और दुर्गा माँ के दर्शन करिए आप भी। अंधेरा आ रहा है। मैंने एक चीज़ तो इस बार ज़रूर समझा कि अगर कोई कोलकाता में रहते हैं और आपको अगर पंडाल विज़िट करना है तो आप 3-4 पूजा से ही जाकर घूम आओ, तो ही आप आराम से घूम सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको अष्टमी नवमी दसवीं 6 पूजा के बाद से ही अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप कुछ नहीं घूम पाओगे, जैसी भीड़ होती है। उस भीड़ में सिर्फ थकान होता है, क्योंकि ना तो आप पंडाल कुछ इन्जॉय कर पाते हो, ना कुछ देख पाते हो, ना ही कुछ फील ले पाते हो पंडाल का। बस भीड़ में धक्का मुक्की में। बच्चे भी, अगर बच्चे हो साथ में तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और हम लोग खुद भी गर्मी से एंजॉय नहीं कर पाते। सबसे पहले तो बहुत गर्मी होती है अक्टूबर में, जब भी दुर्गा पूजा आती है। तो बेस्ट रहता है कि आप 3-4 पूजा से ही जाकर घूम लो, जहाँ पंडाल लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि मुझे नहीं लगता हर सिटीज़ में लगते। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, दुमका से, वहाँ पे तो 7 पूजा के पहले पंडाल कोई विज़िट करता ही नहीं है, मतलब वहाँ कुछ लगता ही नहीं है। सारे स्टॉल्स ही 7 पूजा के बाद से लगते हैं। लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं है। और मेन दुर्गा पूजा के लिए तो कोलकाता फेमस है ही। तो जो यहाँ पे बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे अगर विज़िट करना चाह रहे हो तो आप 3-4 पूजा से विज़िट करो, सब कुछ आपको खाली मिलेगा। बहुत ही आराम से आप सारा एंजॉय कर सकोगे, सब देख सकोगे आराम से जाकर। टाइमली जाओगे टाइमली आओगे, अदरवाइज सिर्फ ट्रैफिक में ही बिजी रह जाओगे। इतना ट्रैफिक होता है यहाँ, इतना ट्रैफिक होता है मत पूछिए। हमने तो लास्ट डे जो हम गए थे 6 पूजा के दिन, हमारा तो हालत ही ख़राब हो गया था। उसके बाद तो फिर हम गए नहीं। तो हमने जितना भी विज़िट करना था, 3-4-5 3 दिन हम गए थे, हमने उसमें ही जितना विज़िट करना था हमने कर लिया। और काफ़ी अच्छा भी लगा हमें। लास्ट दिन तो हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी, 6 पूजा में ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। और सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। मतलब कि ट्रैफिक ऐसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही जो 10 मिनट का रास्ता होता है उसे 1 घंटा लग जाता है। इनफैक्ट पंडाल भी अगर आप जा रहे हो तो विज़िट करने के लिए, तो जो पंडाल आप 1 मिनट में घुस सकते हो, उसे 3-4 किलोमीटर घुमा के एंट्री की जाती है। उतना ही जाना, फिर उतना ही निकलना, तो बहुत ही वो टफ प्रोसेस हो जाता है, जो हो ही नहीं सकता है पैदल। और सब अपनी गाड़ी लेकर ही जाते हैं, तो पहले गाड़ी पार्क करो, फिर पैदल जाओ, फिर आओ। तो थकान भी इतनी ज़्यादा होती है, एक पंडाल से ज़्यादा आप घूम ही नहीं सकोगे, आपकी स्टेमिना एक पंडाल में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको घूमना है तो आप 3-4 पूजा से जाओ, अच्छे से घूमो, तो ही आप अच्छा एंजॉय कर सकोगे। ये चीज़ तो मैंने इसी बार सीखा है, क्योंकि अदर टाइम तो मैं कभी गई नहीं हूँ पंडाल विज़िट करने, इसी बार मैंने किया है। तो इस बार मैंने ये सीख ज़रूर लिया। लेकिन हाँ, एक बात तो है, यहाँ के पंडाल देखने लायक होते हैं, एक से एक पंडाल, एक से एक। अब यही वाले पंडाल को देख लो, मतलब कि क्या ही बनाया है, सोच से परे है। इतना सुंदर, इतना सुंदर। यहाँ इतने अच्छे म्यूज़िक चल रहे थे मत पूछिए। पूरा लाइक डार्कनेस में था, सिर्फ डिम लाइट थी, उसी में आपको अच्छे से फील लेना है, एंजॉय करना है सारे पंडाल को। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तनिष्का भी बहुत खुश हो रही थी यहाँ के, मम्मा कितना सुंदर है, मम्मा कितना सुंदर है, बार बार वो बोल रही थी। ये भी हम गए थे तो आप देख लीजिए, मतलब कि देखा जाए तो ये भीड़ कुछ नहीं है।
हमने खाली खाली में ही दर्शन किए हैं, 10 मिनट में दर्शन करके निकल गए यहाँ से। और अभी जो जा रहे होंगे 8-9 पूजा में जो जा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता 2 घंटा के पहले वो घुस भी सकेंगे और निकल भी सकेंगे। कम से कम 4-5 घंटा सिर्फ एक पंडाल में होने लगेगा। इसी पंडाल में अगर वो जा रहे हैं तो 4 से 5 घंटा लगेगा, क्योंकि पार्किंग की जो सिस्टम है प्लस जितना घूम के अंदर जाना पड़ता है। बहुत ही सुंदर पंडाल था ये, बहुत ही सुंदर। वन ऑफ द बेस्ट पंडाल्स इन कोलकाता दिस ईयर। तो दुर्गा माँ की भी इतनी अच्छी प्रतिमा यहाँ बनाई गई थी, हैंगिंग दुर्गा माँ बनाई गई थी और बहुत ही सुंदर थी, एकदम फील लेने लायक, परियों जैसा एकदम। तो आज का दिन ऐसे ही निकल गया काम में, फिर बच्चों को देखते करते, क्योंकि आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी। उसके घर पे भी, वो भी बंगाली है, तो आज उसके घर पे भी पूजा था, तो उसने कहा उसे मंदिर वगैरह जाना है तो वो नहीं आएगी। तो काम भी आज काफ़ी हो गया, बच्चों को संभालना करना, फिर घर का काम, तो इसी में सारा दिन निकल गया। फिर मैंने जो पंडाल घूमे थे मैंने उसका भी क्लिप्स डाला है इस ब्लॉग में, आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे पंडाल थे। और कल अष्टमी है, तो कल वैसे ही कल अष्टमी की पूजा करेंगे हम लोग, घर में जोत लेंगे, देन कन्या पूजन करेंगे, प्रसाद बनाएंगे। तो ऐसे कल का दिन निकलेगा, फिर बाकी देखेंगे शाम में कैसे क्या होता है। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।